हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 8th की जो आपकी इंग्लिश की बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 समबडीज मदर। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम करेंगे, देन इसके बाद एक इसकी वर्कशीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द ओल्ड वुमन इन द पोएम। सो कैसी है वो? सो द ओल्ड वुमन इन द पोएम वॉज ओल्ड, रेग्ड एंड ग्रे। सी वॉज वीक विद ट्रेम्बलिंग एंड स्लो फीट, bent with the chill of the winter day. She stood alone at the crossing, anxious and helpless, waiting for someone to help her cross the slippery street. Her appearance showed poverty, old age, and helplessness, which made her situation even more pitiful. सो एक औरत के बारे में बताया गया है जो जिनके बाल जो हैं ग्रे हो चुकी हैं, वो बहुत वीक हैं, ट्रैम्बल कर रही हैं, कपकपा रही हैं और बहुत धीरे धीरे चल रही हैं और ठंड की वजह से बिल्कुल एक तरह से दुबक चुकी हैं, इस तरह से आप बोल सकते हैं। और वो वहाँ पर अकेले खड़ी हैं, उनकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है, हेल्पलेस वहाँ पर हैं, किसी का वेट कर रहे हैं कि कोई आए और उनकी हेल्प कर दे इस स्ट्रीट को क्रॉस करवाने के लिए। उनकी अपीयरेंस उनको देखने के बाद पुअर्टी, ओल्ड एज और हेल्पलेसनेस दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से उनकी पूरी सिचुएशन ज़्यादा पिटीफुल हो जाती है। हाउ डिड द पीपल ऑन द स्ट्रीट ट्रीट द ओल्ड वुमेन? किस तरह से ट्रीट किया? सो द पीपल ऑन द स्ट्रीट कम्प्लीटली इग्नोर द ओल्ड वुमेन। तो उसको इग्नोर कर रहे थे। ऑल दो सी लुक्ड हेल्पलेस एंड एंशियस, नो वन केयर टू स्टॉप और ऑफर हर अ हेल्पिंग हैंड। तो सबको दिख रहा था कि उनको हेल्प चाहिए, लेकिन कोई उन्हें हेल्प नहीं दे रहा था। दे वर बिजी इन देयर ओन लाइफ, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी थे। एंड वॉक पास्ट हर एज इफ सी डिड नॉट एग्जिस्ट, और उनके साइड से ऐसे निकल रहे थे जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। दिस शोज द सेल्फिश एंड इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी टुवर्ड द वीक एंड ओल्ड। तो ये जो है सोसाइटी का एक सेल्फिश एटीट्यूड शो करता है कि किस तरह से वो बूढ़े और वीक लोगों को देखते हैं। वट वॉज द एटीट्यूड ऑफ द बॉयज़ कमिंग आउट ऑफ द स्कूल? तो उनका क्या था? सो द बॉयज़ वर चेयरफुल, हैप्पी एंड एक्साइटेड आफ्टर स्कूल वॉज ओवर। दे वर शाउटिंग, लाफिंग एंड प्लेइंग इन द स्नो लाइक अ फ्लोक ऑफ शिप। तो जैसे शिप का ग्रुप होता है उसी तरह से वो खेल रहे थे, पूरे खुश हो रहे थे, चिल्ला रहे थे। However, they were careless and did not notice the old woman standing at the crossing. तो वो जो है बहुत केयरलेस थे, उन्होंने उस औरत को देखा नहीं। None of them came forward to help her except one noble-hearted boy. कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं आया सिर्फ एक लड़के को छोड़कर। What did the young boy do for the old woman? तो उसने क्या किया? So the young boy, unlike the other, noticed the old woman and felt compassion for her. तो उसको लगा कि मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए। He gently whispered to her. उन्होंने उनको धीरे से उनके पास गया और बोला that he would help her cross the road if she wished. कि अगर वो चाहती हैं तो मैं उनकी हेल्प कर दूंगा। He offered his strong arm and carefully guided her trembling feet across the slippery road. उसने लड़के ने अपनी हाथ स्ट्रॉन्ग आर्म जो है उनको दी, ऑफर की, उसको उन्हें पकड़ा और केयरफुली जो है वो उनको रोड क्रॉस करवाने लगा, मेकिंग श्योर शी वॉज सेफ। दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस मेड बोथ द बॉय एंड द वुमेन हैप्पी। तो दोनों ही खुश थे। Why did the boy decide to help the old woman? So the boy decided to help the woman because he felt empathy. क्योंकि उसे empathy फील हुआ था, मतलब फील हो रहा था कि उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा या कितना उनके लिए मुश्किल होगा। He thought of her as somebody's mother. उसको वो लगा कि वो किसी की तो माँ होगी, अगर मेरी माँ ऐसे खड़ी हो तो। And imagine that one day his own mother could also grow old, poor and helpless. और इमेजिन किया कि एक दिन उसकी माँ भी उसकी जगह हो सकती है, इसी तरह से ओल्ड हो, पुअर हो, हेल्पलेस हो, तो क्या होगा? ही होप डेट, तो उसने होप किया इफ़ सच अ टाइम कम, अगर ऐसा टाइम आता है, सम काइंड हार्टेड पर्सन वुड हेल्प हिज मदर टू। जैसे आज मैं इनकी हेल्प कर रहा हूँ तो इसी तरह कोई दूसरा लड़का या कोई भी इंसान आके उनकी हेल्प करेगा। दिस थॉट मेड हिम एक्ट सेल्फलेसली एंड हेल्प द वुमेन। और इसी की वजह से वो इस तरह से उनकी हेल्प कर पाया, एक्ट कर पाया और हेल्प की वुमेन की। Now the long answer questions. Narrate the incident of the old woman at the crossing as described in the poem. So narrate करना पूरे incident को. So in the poem, an old woman stood at a crossing on a cold winter day. तो खड़ी थी वहाँ पर. She was poor, ragged, grey-haired and bent with age. तो जो है बाल बिल्कुल बूढ़े थे, बाल ग्रे हो चुके थे और एज की वजह से वो थोड़ा सा झुक भी गई थी। The street was slippery with snow and her steps were weak and trembling. She waited anxiously for someone to help her cross. तो वेट कर रही थी कि कोई आके उसकी हेल्प करे, बट पीपल पासिंग बाय इग्नोर्ड हर। लेकिन जो भी लोग जा रहे थे उसे इग्नोर कर रहे थे। इवन द ग्रुप ऑफ चीयरफुल बॉयज़ कमिंग आउट ऑफ स्कूल हरिड पास्ट विदाउट नोटिसिंग हर। यहाँ तक कि जो बच्चे स्कूल से निकल रहे थे उन्होंने भी उसको नोटिस नहीं किया। एट लास्ट वन काइंड हार्टेड बॉय स्टॉप, तभी जो है काइंड हार्टेड बच्चा लड़का वहाँ पे रुका, उनसे जेंटली बात की एंड ऑफर्ड हिज आर्म, उनकी हेल्प की। ही केयरफुली गाइडेड हर अक्रॉस द रोड, उन्होंने जो है उनको गाइड किया कि ऐसे चलना, यहाँ से चलिए, केयरफुली
एंड मेकिंग श्योर सी वो सेफ, और श्योर किया कि वो सेफ है. दिस इंसिडेंट, अब ये इंसिडेंट ने हाईलाइट किया किस तरह से स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन समवंस लाइफ, कि आपका छोटा सा एक्ट है काइंडनेस के लिए लेकिन दूसरे की लाइफ में बहुत बड़ा जो है डिफरेंस लेके आ सकता है. वट लेसन डज द पोएम समबडीज मदर टीचर्स, तो क्या सिखाता है. सो द पोएम टीचेज द इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस, एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट फॉर द एल्डरली. द ओल्ड वुमेन वॉज इग्नोर्ड बाई एवरी वन, सब ने उन्हें इग्नोर किया. बट वन बॉय, सिर्फ एक लड़का था जो वहाँ पर खड़ा हुआ, रुका उनकी हेल्प के लिए. ही रियलाइज डेट ही वॉज समबडीज मदर, क्योंकि उसने रियलाइज़ किया कि वो किसी की तो माँ होगी. एंड थॉट ऑफ हिज ओन मदर इन हर प्लेस, और सोचा कि अगर इस जगह पर मेरी माँ होती तो. हिज एक्ट ऑफ कंपैशन शोज डैट ही शुड ऑलवेज केयर फॉर दोज हु आर वीक, हेल्पलेस और ओल्ड. तो इस कंपैशन से, उनकी इस एक्ट से समझ आता है कि वो हमेशा जो है दूसरों की जो वीक है, हेल्पलेस है, ओल्ड है, उनकी केयर करता है. इट ऑल्सो रिमाइंड अस दैट द काइंडनेस वी शो टुडे मे रिटर्न टू अस इन द फ्यूचर. और साथ में हमें ये भी रिमाइंड कराता है कि अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो मे बी फ्यूचर में हमें भी किसी की इस तरह से रिटर्न मिले या हेल्प मिल सकती है जब हमें ज़रूरत होगी. द ओल्ड वुमेन प्रेयर एट द एंड, जो ओल्ड वुमेन की प्रेयर थी लास्ट में, शो करती है उनका ग्रेटिट्यूड और प्रूव करती है कि छोटी सी छोटी जो अच्छा काम होता है उनकी वैल्यू होती है. द पोएम इंस्पायर्स अस टू बी थॉटफुल, वो हमें इंस्पायर करती है थॉटफुल होने के लिए, केयरिंग एंड रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी. सो इसके साथ ही आपका ये हो जाता है कंप्लीट. अब हम देख लेते हैं इसकी वर्कशीट. सो अब हम वर्कशीट देख लेते हैं. सबसे पहले आपके MCQs आते हैं. वाई वॉज द ओल्ड वुमेन अफ्रेड टू क्रॉस द रोड, क्योंकि जो स्ट्रीट थी वो क्या हो गई थी, स्लिपरी हो गई थी. किसकी वजह से, स्नो की वजह से. बिकॉज द स्ट्रीट वो स्लिपरी विद स्नो, द पोएम मेंशन स्लिपरी स्ट्रीट एंड कैरिज व्हील ऑन और हॉर्सेज फीट शोइंग हर फियर. तो वो सारी चीज़ें उनका डर दिखा रही थी. हाउ डिड द अदर स्कूल बॉयज़ बिहेव टुवार्ड्स द ओल्ड वुमेन, तो उन्होंने क्या किया, उसको इग्नोर करके वहाँ से चले गए थे. नाउ वट वॉज द यंग बॉयज़ एटीट्यूड आफ्टर हेल्पिंग द वुमेन, तो कैसा था वो, तो वो क्या हो गया था, प्राउड एंड हैप्पी उसे फील हो रहा था. वट प्रेयर डिड द ओल्ड वुमेन मेक फॉर द बॉय, क्या, डेट गॉड बी काइंड टू हिम, कि गॉड उसके लिए काइंड रहे, हेल्प करे. वट डज द फ्रेज समबडीज मदर मेनली हाईलाइट, तो क्या इसके लिए हाईलाइट करते हैं, डेट शी वॉज अननोन टू अदर बट प्रीशियस टू हर चाइल्ड, कि बाकी उसे नहीं जानते लेकिन अपने बच्चे के लिए वो क्या है, बहुत ही प्रीशियस है, बहुत ही मतलब एक तरह से आप कीमती बोल सकते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स. द पोएम समबडीज मदर वॉज रिटन बाय मैरी डो बेरिन्स, तो वो इनकी पोएट है. ऑफ दिस टचिंग पीस. नाउ द बॉय केम आउट ऑफ स्कूल लाइक अ फ्लोक ऑफ शिप. द वुमेन्स फीट वर डिस्क्राइब्ड एज एज्ड एंड स्लो, कि बहुत बूढ़े हो गए थे, तो मतलब उतना फिर जो है आपके एक तरह से बोल सकते कि फीट में दम नहीं रहता, आप उतनी देर तक नहीं चल पाते या उतनी एक्टिविटी नहीं कर पाते जितने आप एज एन अडल्ट या बच्चे होते तब कर पाते हैं. द बॉय गाइडेड द वुमेन अक्रॉस द स्लिपरी स्ट्रीट. एट द एंड द वुमेन प्रेड फॉर द नोबल बॉय. नाउ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. Who is the central character of the poem? So an old, ragged and helpless woman. Identify one poetic device used in the poem. So smiley. Came the boys like a flock of ships. तो इनको इसके साथ compare किया गया एक तरह से. So the boy are compared to a flock of sheep using the word like. Who helped the old woman cross the street? So a kind young schoolboy. What was the boy proud of after helping her? सो डैट हिज स्ट्रॉन्ग फिट कुड गाइड हर ट्रैवलिंग वंस. तो वो इसलिए खुश था, इसलिए प्राउड था कि उसके जो स्ट्रॉन्ग फिट है, यानी कि उसकी जो उसके अंदर जो हिम्मत है या जो उसकी मजबूती है, वो उसकी वजह से वो उनको क्रॉस करवा पाया रोड. वट क्वालिटी ऑफ द बॉयज डज द पोएम हाईलाइट? हिज काइंडनेस एंड एम्पैथी. और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द ओल्ड वुमेन इन द पोएम. सो द ओल्ड वुमेन वॉज रैग्ड, ग्रे एंड बेंट विद द चिल ऑफ द विंटर डे. Her feet were aged and slow, making her too weak and fearful to cross the slippery street alone. Now, how does the poet show the difference between the old woman and the schoolboy? So, the poet contrast दोनों का बिल्कुल opposite वहाँ पर behavior दिखाया गया. The timid and helpless woman with the boys who were cheerful, carefree and energetic after school. While she stood alone and anxious, वो अलग बिल्कुल अकेली थी, anxious थी. They rushed past laughing and enjoying the show. वो उनका कोई ध्यान ही नहीं था, वो आराम से वहाँ से निकल गए. Why did the boy stop to help the woman? So the boy felt deep compassion when he saw her struggling and realized she could not cross by herself. He also thought of his own mother and hoped someone would help her in the same way if she was old and helpless one day.
What impact did the boy's act of kindness have on the old woman? So the woman felt comforted and safe as the boy guided her across the street. That night, touched by his kindness, she prayed for the noble boy's happiness and asked God to be kind to him. What message does the poem convey to the society? तो क्या मैसेज कन्वे करिए? So the poem conveys that kindness and empathy are essential values in the society. It teaches us to respect and support the elderly and remind us that helping others today may bring help to our own loved ones tomorrow. कि आज हम अगर किसी की हेल्प कर रहे हैं तो मे बी कभी ना कभी हमें जब ज़रूरत होगी या हमारे लव्ड वंस को ज़रूरत होगी तो कोई उनकी हेल्प भी करेगा. नाउ मैच द फॉलोइंग. So the old woman's condition, aged and slow. School boy's behavior क्या कर रहा है? Rushed past without helping. The young lad's action guided her across the street. The young lad's feeling happy and content. The poem message, value of helping others. So इसके साथ आपकी जो है ये ख़त्म हो जाती है, वर्कशीट भी कंप्लीट हो जाती है, क्वेश्चन आंसर भी हो गए हैं. अगर कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.